क्रिसमस के मौके पर मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लोगों को नए एयरपोर्ट की सौगात मिल चुकी है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज से अपने कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है और इसके तहत आज बेंगलुरु की इंडिगो की फ्लाइट ने यहां पर लैंडिंग की और हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट ने यहां से टेक ऑफ करने का काम किया और इसी के साथ अब इस एयरपोर्ट ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और अब इससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलने का काम किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शुरुआती दिनों में यहां पर ऑपरेशंस किए जाएंगे, कौन कौन से शहरों की फ्लाइट्स यहां से उड़ेगी और कौन कौन से शहरों से फ्लाइट जो है वो यहां पर आने का काम करेंगे। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से 8 अक्टूबर 2025 को किया गया था। उसके बाद आज का दिन यानी कि 25 दिसंबर का दिन तय किया गया था यहां पर कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत का और आज सुबह लगभग 8 बजे इंडिगो की बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट 6E460 ने लैंड करने का काम किया और पारंपरिक तरीके से इस लैंडिंग का, इस पहली फ्लाइट का यहां पर स्वागत किया गया। वाटर कैनन के साथ इसका स्वागत किया गया है। इतना ही नहीं, इस प्लेन से आए हुए यात्रियों का स्वागत करने के लिए खुद गौतम अडानी यहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को बनाने का काम और इसके संचालन करने का काम गौतम अडानी की कंपनी ही कर रही है। इसके बाद आपको बता दें कि हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E882 ने यहां से टेक ऑफ करने का काम किया। पहले आज की शुरुआत में और आज के दिन की अगर बात करें तो यहां पर 15 फ्लाइट लैंड और 15 फ्लाइट टेक ऑफ करने का काम करने वाली है और लगभग एक हफ्ते तक इसी तरह से ऑपरेशन चलेंगे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। 30 फ्लाइट्स के आने जाने को लेकर किस तरह से एयर ट्रैफिक की सिचुएशन रहती है उसका आंकलन किया जाएगा और आंकलन करने के बाद यह तय किया जाएगा कि किस तरह से फ्लाइट्स को बढ़ाना है। इस एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इस एयरपोर्ट की शुरुआत में क्षमता जो है वो लगभग देख लिया जाए तो 2 करोड़ यात्रियों को लाने लेके जाने की क्षमता होगी और जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो हर साल लगभग 9 करोड़ यात्रियों को यह अपनी सुविधा देने का काम करेगा। वहीं अगर बात करें अभी से जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं उसके अनुसार 9 शहरों में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनका संचालन किया जाएगा, यानी कि 9 शहरों से फ्लाइट जो है वो यहां पर आके लैंड करेगी और 9 शहरों के लिए यहां से फ्लाइट जाने का काम करेगी। जानकारी के अनुसार हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नागपुर, गोवा, कोचीन और लखनऊ, इन शहरों से फ्लाइट्स का ऑपरेशंस यहां पर शुरू किया जाएगा, यानी कि इन शहरों से फ्लाइट्स यहां पर आएगी और यहां से जाने का काम किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के खुल जाने से लोगों को तो राहत मिलेगी ही, लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो मुंबई का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसके ऊपर का जो लोड है वो भी बड़े पैमाने पर कम होने का काम करेगा। 1990 में इस नए एयरपोर्ट को बनाने के बारे में सोचा गया था, इसके बाद लगातार ये काम डिले हो गया, बुक्स में ही ये काम रहा, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था। 2019 में इसका काम शुरू हुआ। 2021 में जो अडानी समूह है उसने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और 2025 में इसका काम पूरा हो गया और अब इस एयरपोर्ट ने अपना संचालन भी शुरू कर दिया है। ये एयरपोर्ट ना सिर्फ पैसेंजर्स के लिए काफी लाभदायक होगा बल्कि ये देश का कार्गो हब भी बनने जा रहा है, जहां एक तरफ यहां पर एक यूनिक सुविधा ये भी दी जाएगी कि दूसरे शहरों से आने वाले जो यात्री हैं वो यहां पर अपना इमिग्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि यहीं से वो कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, यानी कि सब चीजें एयरपोर्ट पर होगी। और ऐसी सुविधा दुनिया के कुछ ही एयरपोर्ट में है, जिसमें दुबई, दोहा, अबू धाबी और सिंगापुर एयरपोर्ट शामिल है। तो ऐसे में यात्रियों को जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं, जैसे कि जो लोग अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद से
आकर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट यहां से पकड़ना चाहते हैं तो वो एयरपोर्ट पर ही अपना इमिग्रेशन का काम करवा सकते हैं और एयरपोर्ट से बाहर जाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कार्गो के लिए भी ये एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। पहले के साल में यानी कि शुरुआती दौर में लगभग 0.5 ट्रिलियन टन का कार्गो जो है लाने लेके जाने का ये एयरपोर्ट काम करेगा, लेकिन पूरी तरह से खुल जाने के बाद इस एयरपोर्ट की संख्या जो कार्गो के लिए होगी वो लगभग 3.25 मिलियन टन होगी और इसी के साथ ये भारत का कार्गो हब भी बनेगा। शुरुआती दौर में अगर बात करें तो यहां पर जो कार्गो आएंगे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें फार्मा है, कोल्ड स्टोरेज वाले प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उसे, बायोलॉजिकल मेडिसिन, सी फूड, फ्रूट वेजिटेबल्स जैसे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि शुरुआती दौर में इन सारी चीज़ों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाएगा। इस एयरपोर्ट पर जो डेंजरस मटेरियल होते हैं उनके लिए भी अलग अलग सेक्शन भी बनाया गया है और क्वारंटाइन करने को लेकर प्लांट्स के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, एनिमल कार्गो के लिए भी अलग अलग सुविधाएं की गई हैं। तो इस तरह से ये एयरपोर्ट जो है ये बड़े पैमाने पर लोगों को राहत देगा और मुंबई की जो एक तरह से अर्थव्यवस्था है उसे भी बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाने का काम करेगा। अब हम आपको सुनाते हैं कि बेंगलुरु से आए लोगों ने किस तरह से इस पर रिएक्शन दिया और किस तरह से इस एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने खासियत बताई। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि नवी मुंबई में इतना अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और खुशी का माहौल है, सबको सब खुश लग रहे हैं। फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो बैंगलोर जा रही है वो ले रहा हूँ और इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। कुछ विशेष पहली उड़ान है उसके लिए जा रहा हूँ और विशेष काम भी है, बैंक को मिलने जा रहा हूँ। ओवरऑल बहुत अच्छी तरह बना है, जैसे एंट्री मारी हमने हाईवे से, ड्राईवे बहुत खूबसूरत है, बड़ा ड्राईवे है। फ्यूचर में कुछ कंजेशन का कुछ गुंजाइश नहीं लग रहा है, प्लानिंग अच्छी की हुई है। कंपेयर टू अभी तक अंदर गया नहीं हूँ, एक बार अंदर जाऊंगा तो माहौल पता चलेगा। क्या होप क्या है आपको? जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक ही बनेगा। हम लोग बेंगलुरु से आ रहे हैं तो ये नवी मुंबई एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए खुद इसके लिए हम लोग बुक करके इधर आया। हम लोग 2 दिन इधर रहेगा, मुंबई घूम के बाद में बेंगलुरु फिर वापस चले जाएंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ट्रिप का? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पहले अदानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा, बिकॉज ही केम एंड ही हिमसेल्फ वेलकम्ड अस ऑल द पैसेंजर्स and my daughter is the first passenger who came and he has welcomed her. So I am very much excited, I am very much happy. Thanks to Adani ji and the maintenance what they are doing, the security and everything is good. Some few things to be improved. In future they will address on that. Thank you. कभी टिकट निकाला था आपने इसके लिए? हम लोग 2 महीना पहले हम लोग टिकट ले लिया। नई मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इसकी जरूरत लोगों को काफी ज्यादा थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां तक जाने के लिए मुंबई के बाहर के लोगों को और खास तौर पर जो थाने, कल्याण, उल्लासनगर, रायगढ़ ऐसे जो कोंकण साइड के लोग रहते हैं उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस एयरपोर्ट के खुल जाने से इस इलाके के लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी और कम समय में वो अपने एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और अपनी फ्लाइट्स ले सकते हैं। जल्द ही इस पर इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरू होने वाले हैं।